तैयार करके रखा हूँ आपके लिए, और मैं दिखाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि विषय क्या है और आपका विषय जिस प्रकार परमेश्वर हम लोग का बीच में बातें करेंगे, और हम जिस प्रकार मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बातें जो इसको मैं दिखाता हूँ ताकि लोगों तक ये बातें पहुंचे। और ये देखिए, ये है इस प्रकार लिखा जाता है। पहले कुछ बातों को देखेंगे। बात क्या है? तो YouTube चैनल है मेरा, नाम है रथो सुनियानी। जैसे आपका मोबाइल में लिख देते हैं मेरा चैनल इस प्रकार आएगा, इस प्रकार आता है, तो उसको लाइक करें। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? सब्सक्राइब ऐसा बटन आता है ना जब मोबाइल खोलते हैं, तो उसको क्या करना है? सब्सक्राइब जो लिखा होता है एस, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, लेकिन सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको आप दबा देना। फिर आएगा एक घंटी, अल लिखा होगा, उसको दबा देने से मैं जैसे वीडियो डालूं आपके पास ठंग करके क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। हालेलुया। तो उसको अब दूसरों तक शेयर करिए, लोगों तक शेयर करते रहिए। जो वीडियो है आपको पैसा नहीं लगेगा शेयर करने में, आपको सिर्फ भेजना है दूसरों तक। नहीं जानते हैं तो किसी से कहिए, सीखिए। चाहे YouTube में है, अगर नहीं बहुत आसान है, अगर नहीं जानते हैं तो कहिए YouTube से पूछिए कि शेयर कैसे करते, वो आपको खुद बता देगा, ठीक है? तो ये जो मेरा चैनल है, और रही बात फेसबुक, मैं इसमें लाइव आता हूँ, YouTube में लाइव नहीं आता हूँ। बाद में मैं उस वीडियो को क्या करता हूँ? YouTube में डालता हूँ। तो फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो करिए, उसको भी जैसे ऑप्शन दिखाता है आप वो करिए जैसे। उसके बाद आता है इंस्टाग्राम, और आप मुझे इसमें भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इसमें ही परमेश्वर का वचन डालता हूँ। तो ये जो विषय देखें आप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम क्यों करें सब्सक्राइब, फॉलो? हम क्यों करें? क्योंकि ये जो बाइबल का जो सत्य बातों को सीखेंगे, सत्य बातों को, ये जो बाइबल का सत्य बातों को सीखेंगे और आपका आत्मिक उन्नति होगा। हालेलुया, आत्मिक उन्नति होगा। तो आते हैं आज का विषय। आज का विषय है ये है, वचन में मिलावटी सेवकों से सावधान। क्या लिखा गया है? वचन में मिलावटी सेवकों से क्या सावधान। यीशु ने भी कहा, अपना चेलों से कहा, 12 चेले जो थे उससे कहता है, यीशु क्या कहा? जब यीशु को आकर मत्ती 24:1 से देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि प्रभु जी तेरा आने का समय, तुम कब आओगे और तेरा आने का चिन्ह क्या होगा? ऐसे कुछ सवाल करते हैं यीशु से। तो उससे पहले यीशु ने कुछ नहीं कहा, उससे पहले कहता है 24 का, मत्ती 24:4 में कहता है, सावधान तुम्हें कोई नाम भरमाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और भरमाने के लिए आपको वही आएगा, झूठा मसीह। 24:24, मत्ती 24:24, झूठा यीशु, झूठा भविष्यवक्ता आका ही तुम्हें भरमाएगा, ऐसा कोई आपको भरमाने नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है विषय है आज का विषय है वचन में मिलावटी सेवकों से सावधान। वचन में मिलावटी सेवकों से क्या रहना है? सावधान रहना है। और इसको हम कैसे पहचानेंगे? है कि नहीं? हम ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे? तो मैं आसान कराता उसको पहचानने का। देखिए, हम ऐसे सेवकों से क्यों दूर रहेंगे? कैसे सेवकों से? वचन में जो मिलावट करता है, ऐसे सेवकों से हम क्यों दूर रहेंगे? हमें इसलिए दूर रहेंगे कि हम इसलिए दूर रहेंगे कि क्योंकि आपका आत्मिक जीवन क्या रहे? सुरक्षित रहे। हालेलुया। हम लोग का जो आत्मिक जीवन मिला है, बाइबल कहता है, देखिए एक वचन पढ़िए उदय भाई। बाइबल कहता है रोमी 8:9, क्या कहता है? देखिए 8:9, रोमी 8:9 में कहता है, हाँ, बाइबल इस प्रकार कहता है, रोमियो और 8:9 में, किंतु तुम पापी स्वभाव के नहीं, परंतु पवित्र आत्मा में हो। हाँ, ये वाला बाइबल से पढ़िए, आपसे पढ़ा है ना?
बाइबल बाइबल मोबाइल आपसे तो थोड़ा अलग अलग होता है, आपको समझने में दिक्कत होगा ना, इसीलिए। हाँ पढ़िए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा हाँ तुम में बसता है, ये देखिए, परंतु जब परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। किस दशा में? शारीरिक दशा में तुम नहीं हो। जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, तुम में, एक इंसान में बसता है, तो तुम शरीर की दशा में नहीं हो। आगे, परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु आत्मिक दशा में हो। ठीक है, इतना तक रखिए। जब हम लोग का जीवन में पवित्र आत्मा बैठते हैं या बसता है या ठहर जाता है, तो हम क्या दशा में रहते हैं? आत्मिक दशा में रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा, ये मिलावटी जो वचन में मिलावट करता है, सेवक से सावधान। हमें ऐसे सेवकों से क्यों दूर रहेंगे? हम क्यों दूर रहेंगे ऐसे सेवकों से? तो हम इसलिए दूर रहेंगे क्योंकि आपका आत्मिक जीवन क्या रहे? सुरक्षित रहे। हालेलुया। और ये आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है, आगे देखते हैं। तो आपका आत्मिक जीवन सुरक्षित नहीं होगा तो आप कैसे समझेंगे आत्मिक बातों को? समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। हम लोग का आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, जिसको कहते हैं आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आप काम करने पाएंगे? तो काम करने के लिए आपका शरीर को कैसे रखना है? स्वस्थ रखना, फिट रखना, तब जाकर हम काम करेंगे। तो इसलिए कहा, आपका आत्मिक जीवन सुरक्षित नहीं होगा तो आप कैसे समझेंगे वो आत्मा की बातों को? समझना पाएंगे? नहीं पाएंगे। इसलिए सेवक जो बोलेगा वो करते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो वे जैसे सिखा, लेकिन हम परखते नहीं है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला यूहन्ना 4 उसका 1 में कहता है कि हर आत्मा को तुम प्रतीति न करो, क्योंकि तुम परखो उसको। क्या करो? परखो। हर एक आत्मा को परखना, मुझे, आपको, दूसरे को जो सिखाते हैं, जितने बड़े क्यों ना हो, उसको क्या करना है? परखना है। क्योंकि हमको चलना है किसके अनुसार? वचन के अनुसार। ये वचन के अनुसार। अभी बाइबल पढ़ेंगे पहला यूहन्ना को, तो क्या कहेगा यूहन्ना? उसको भी पढ़ देते हैं। पहला यूहन्ना 4 उसका 1 में इस प्रकार लिखा जाता है। हाँ, फर्स्ट यूहन्ना और 4 उसका 1 में इस प्रकार बाइबल बातें करता है। हाँ प्रियो, हाँ, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर एक आत्मा को प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो। आत्माओं को परखो। किसको? आत्माओं को परखो। वो व्यक्ति किस आत्मा से बातें कर रहा है, वो व्यक्ति किस आत्मा के माध्यम से हमको सिखाता है, उसको क्या करना है? परखना है। परखना है मतलब क्या है? जांचना है, जांचना है। और उससे और आसान शब्द क्या होगा? टेस्ट करो। हाँ कि नहीं? आत्मा के टेस्ट करेंगे, आत्मा के टेस्ट करेंगे। तो उसी प्रकार कहता है कि हम जो भी व्यक्ति क्यों ना हो मेरे प्यारे, हम सबको क्या करना है? परखना है। अगर नहीं परखेंगे, ये गलती कभी ना करें कि आप ना परखे, परखो। हमको परख कर, उसको जांच कर हम उसको जानेंगे। अगर आप गलती कर दिए ना परखने की, तो गाय भैंस पानी में। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर आपको कहेगा, अगर थोड़ा सा तुम परख लेते, जांच लेते, तो तुम यहाँ नहीं आते। हालेलुया। तुम यहाँ नहीं आते, यहाँ नहीं आते। हालेलुया। लेकिन तू गलती कर दिया। क्या कर दिया? तू गलती कर दिया क्योंकि तूने वचन को नहीं समझा। यूहन्ना का वचन को दिखाएगा परमेश्वर, जब अभी पढ़े उस वचन को कहेगा तूने नहीं समझा वचन। अगर समझ लेता तो उस दिन तुम परख लेता। आगे नहीं परख लेता। आगे देखिए वचन रखता हूँ। 1 कोरिन्थियन
2 उसका 4-5 कहता है, और मेरे वचन, एक कौन है? पौलुस है। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। हालेलुया। क्या कहा? और मेरे वचन, परमेश्वर का वचन। पौलुस खुद कहा कि मेरा जैसा चल चल, क्यों? क्योंकि मैं मसीह का चल चलता। तो कहता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाले बातें नहीं। ज्ञान की, बुद्धि की लुभाने वाली बातें नहीं है। हालेलुया। एक एक सेवक ऐसे रहते हैं, ऐसे बुद्धि की बातें को आपको बताएंगे कि आप लुभा जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लुभा जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का बातें नहीं होगा, संसारिक बातें होगा, संसार की तरह बातें करेंगे। इसलिए तो प्रोफेट कहते हैं ना, उसके कलीसिया में सब कोई आ गया, एक्टर लोग सब कोई आकर उसमें जो कुछ बोलते गए, हिंदू का बोलते गए, उसका नारा लगाते गए, उसमें वो लोग क्या कहते गए, उसके पीछे पीछे आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया ऐसे कहते हैं। क्योंकि उसको क्या हो गया? प्रचार का ज्ञान की लुभाने वाली बातें। हालेलुया। वो लोग कैसे बातें किए? वो लोग जो थे, आए थे उस जगह में, कैसे बातें किए? लोगों को लुभाने वाला बातें। हालेलुया। और उसमें कहते हैं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गंदे गंदे बातें वो अभी देखेंगे, हाँ कि नहीं? इतना गंदे गंदे बातें चर्च में किए, अभी देखे होंगे। लेकिन उसमें कहते हैं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग कहते हैं जो बैठे थे पब्लिक। हालेलुया। तो उसी प्रकार कहता है, मेरे प्रचार में, मेरे वचन में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु अभी देखिए, परंतु आत्मा और समर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। हालेलुया। किसका प्रमाण था? आत्मा और समर्थ, शक्ति का क्या था? प्रमाण था। हालेलुया। ऐसे बातों को आपको क्या करना है? दूसरों को बताना है। ऐसे शिक्षा को लोगों को बताना है। ऐसे जो परमेश्वर का शिक्षा है, यीशु का शिक्षा है, उसको हमको क्या करना है? बताना है। हालेलुया। नहीं तो आप नहीं सोचते होंगे। इसे तो कहता है, दूसरा कौन जैसा लग रहा है? 13:5 है कि नहीं? अपने आप को जांचो परखो, यही है ना? नहीं तो तुम क्या निकलोगे? निकम्मा निकलोगे। हालेलुया। इसीलिए कहता है, परंतु आत्मा और समर्थ का प्रमाण था। 5 कहता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास, ये बहुत है। पौलुस का जो स्टेटमेंट है, ये कहता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। हालेलुया। तुम लोग का जो विश्वास है ना, एक विश्वास जो चीज है तो हम लोग का अंदर, वो विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की समर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। किसके समर्थ पर? परमेश्वर की समर्थ पर क्या हो? निर्भर, भरोसा। हालेलुया। 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 लोग कहते हैं, भाई जिस प्रकार कहा कि लोग कहते हैं उनका प्रार्थना समय ठीक हो जाऊंगा, वो कर देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन पौलुस कुछ अलग सिखा रहा है। हालेलुया। बाइबल कुछ अलग सिखा रहा है। बाइबल क्या सिखा रहा है? देखिए, कहता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की समर्थ पर निर्भर, परमेश्वर का शक्ति पर क्या हो? निर्भर। मुझे यीशु ठीक किया, मुझे मैं यीशु के पास गया, मुझे यीशु ने छुड़ाया। हाँ? हालेलुया। हालेलुया। हमको क्या कहना है? यीशु मुझे ठीक किया, हाँ कि नहीं? मैं यीशु के पास गया, मेरा विश्वास से मुझे क्या किया? चंगा किया, ठीक किया। यीशु ने क्या कहा? हे स्त्री, तेरा विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? चंगा किया, ठीक किया, हाँ कि नहीं? लेकिन आज हम क्या करते हैं? छोटा सा काम हो जाता हम लोग का जीवन में, बड़ा गवाही बना देते। इसमें किसका फायदा होता है? पिछले संडे को देखे थे कि नहीं? इसमें किसका फायदा होता है? सेवकों का। और झूठा सेवक है, यीशु ने क्या कहा? झूठा यीशु आएगा, झूठा मसीह आएगा, झूठा सेवक आएगा और अपना फायदा करेगा। हालेलुया। अपना फायदा उठाएगा। हालेलुया। लेकिन गवाही ऐसा नहीं होता है। गवाही देने वाला कौन है? आत्मा।
पवित्र आत्मा। इसलिए कहता है हम लोग का जो विश्वास है मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की समझ पर निर्भर होना चाहिए। पौलुस क्या कहता है, देखिए पौलुस जानता था कि उसकी सेवकाई में सही संदेश और परमेश्वर के आत्मा की ताकत होना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। रिपीट करता हूं इस बातों को। पौलुस जानता था कि उसकी सेवकाई में, किसकी सेवकाई, पौलुस का मिनिस्ट्री सेवकाई में सही संदेश, क्या संदेश, सही स्पष्ट ठीक करेक्ट संदेश और परमेश्वर की आत्मा की ताकत, किसका ताकत, परमेश्वर की आत्मा की ताकत होना जरूरी है। आपका कलीसिया में ये होना जरूरी है। किसका ताकत, आत्मा का ताकत। किस आत्मा का, पवित्र आत्मा का ताकत होना इस कलीसिया में बहुत जरूरी है। हम लोग का ज्ञान काम नहीं देगा, जिससे तो आप ज्ञान को उस लोगों का, इंसान का ज्ञान के ऊपर आप निर्भर करते हैं, भरोसा करते हैं, काम नहीं आएगा। कितना दिन चलाओगे तुम, कितना दिन तुम अपना बुद्धि से चलोगे, कितना दिन तुम अपना बुद्धि से, बुद्धि के अनुसार इस कलीसिया को चलाओगे। हालेलुया। अगले दिन को आपको टॉपिक ही नहीं मिलेगा। आप जितना बुद्धि लगाओगे ना, लगाते रहो, लेकिन अगले दिन क्या कहोगे, कोई टॉपिक नहीं है, कोई वचन नहीं, वही वचन सटिया जाएगी और दूर हो जाएगी, और वही शुरू करेंगे जो इंसान को खुश लगेगा, अच्छा लगेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए पौलुस जानता था कि उसकी सेवकाई में सही संदेश और परमेश्वर के आत्मा की ताकत होना जरूरी है। हालेलुया। सच्चा विश्वासी लोगों के मन में, सच्चा विश्वास करने वाला लोगों के मन में परमेश्वर की आत्मा से पैदा होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास जो है ना, लोगों के मन में परमेश्वर की आत्मा से पैदा होना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के अनुसार हम लोग का जीवन में विश्वास क्या होना चाहिए, पैदा होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम किसको देखकर प्रसन्न होते हैं, किसको देखकर खुशी होते हैं, पास्टर को देखते हैं। हालेलुया। मैं मना नहीं कर रहा कि वो पास्टर को तुम फॉलो मत करो, लेकिन जो सही शिक्षा में है ना उसको फॉलो कर। इसलिए तो बेधड़क होकर कहता है पौलुस कि तू मेरा जैसा चल, क्योंकि मैं मसीह का चलता हूं। हालेलुया हालेलुया। आज हम लोग कहने पाएंगे, पौलुस बनना पाएंगे, हमें पौलुस बनी फरमा। अगला संडे शादी है, दूसरा संडे बोरगुतिया है, तीसरा संडे पिकनिक, चौथा संडे ना जाने क्या क्या है। हालेलुया। और ऐसा सबक करने पाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है पेट की शबकों से बचो आज। हालेलुया। पेट की शबकों से क्या करना है, बचना है, बचना है मेरे। आगे देखिए इफिसियों 5 उसका 18 कहता है और दखरस से मतवालापन न बना। ये दखरस क्या है, दखरस क्या है, दारू। और दखरस से मतवाला न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। कहां से, दखरस। और उस कहता है कि दखरस से मतवाला न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आत्मा से हमको क्या होते जाना है, परिपूर्ण होते जाना है, फलते जाना है, फल लाना है। क्योंकि यीशु ने कहा जो डाली मुझ में है और वो डाली नहीं फलता है, वो डाली को भी मैं क्या कर दूंगा, काट डालूंगा। भयंकर बात है यीशु, जो डाली मुझ में है, ऑलरेडी आप यीशु में हैं, अगर यीशु के साथ रहकर अगर फल नहीं लाते हैं तो कहता है मैं उससे भी क्या कर दूंगा, काट दूंगा। हालेलुया। अगर हम सब चाहते हैं, अगर शिक्षा को प्राप्त करके हमको ये जो जिस प्रकार कहता है, जो 3 आदमी को तोड़ा देता है लेकिन 2 आदमी है वो फल लाते हैं, लेकिन जो तीसरा है वो जमीन को खोदकर वो जमीन का नीचे गड़ के रख देता है। क्योंकि मुझे डर है, क्योंकि मालिक एक दिन आएगा और वो मुझे मांगेगा, इसलिए मैं उसको संभाल कर रखा।
हालेलुया। हमको वैसा बनना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ आते हैं तो कुछ सीखते हैं, तो उस शिक्षा को हमें उस शिक्षा से हमको फल लाना है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम वही करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, आज सब यीशु के पास आते हैं, वचन सुनते हैं, और वचन कहता है कि तुम जो गलत काम है उसको तुम ना करना। अगर तुम वही करते हो, अगर अपन वचन देखिए रोमी 13:13 में कहता है, जैसे दिन को सोहाता, शोभा मतलब शोभा देता है। यहाँ क्या लिखा गया है? सोहाता। क्योंकि मैं भी बाइबल आपसे में लोड करता हूँ, तो कहता है बाइबल में हम देखेंगे जो जैसा दिन को शोभा देता है ऐसा हो। हालेलुया, ऐसा है ना? बाइबल से कैसा है? हाँ, तो वही तो। जैसे दिन को शोभा देता है वैसे ही हम इस सीधे चले। हालेलुया। दिन को जिस प्रकार पौलुस का कहने का मतलब ये है कि दिन को जैसा शोभा देता है वैसे ही हम सीधे चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा। बड़े ध्यान से सुनना, न कि लीला क्रीड़ा और प्रियंकड़पन, न व्यभिचार और न लुचपन में और न झगड़े में और डाह में। अगर देखिए बाइबल स्पष्ट मना कर रहा है कि नहीं? यीशु भी मना किया, पौलुस भी मना करे कि तुम इसमें तो जो जैसे दिन को अच्छा शोभा देता है हम लोग के लिए। दिन को हम क्या करते हैं? सब कुछ देखते हैं कि नहीं? यहाँ गड्ढा है, वहाँ पत्थर है, वहाँ पेड़ है, वहाँ नदी है, नाला है, हम देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। तो उसी प्रकार कहता है तुम सीधा चाल चलो, ना कि तुम लीला क्रीड़ा किसी का बुराई करना, लीला क्रीड़ा और प्रियंकड़पन का मतलब जानते हैं ना? नशा करने वाला, न व्यभिचार, न लुचपन में और न झगड़े और डाह में। इस वचन को हम सुने, क्या किए? ये वचन को हम सुने कि हम लोग को परमेश्वर मना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। लेकिन हम आज आकर हम सुनते हैं, आकर हम सीखते हैं। इसको कहता है यीशु, जो डाली मुझ में है और नहीं फलता उसको मैं क्या करूंगा? काट दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सुने अभी इतने से बातों का हम सुने, ये सारे काम ना करना। हम ऑलरेडी यीशु मना कर रहे हैं। हम आ रहे हैं चर्च, आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग का मन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे लोग को यीशु क्या करेगा? काट देगा। हालेलुया। यीशु ऐसे लोगों को निकाल देगा। इसीलिए कहता है 1 कोरिन्थी 5 उसका 11 में कहता है, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। कोरिन्थी कलीसिया को लिखता है कौन? पौलुस पत्री लिख रहा है। मैं तुम्हें लिख रहा हूँ कि जो मसीह होने का दावा करते हैं। हालेलुया। बाइबल से पढ़िए, बाइबल से पढ़िए। हाँ, 1 कोरिन्थी 5 का 11। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, देखिए इसमें क्या कहा? भाई कहलाकर व्यभिचार, हाँ, या लोभी या मूर्ति पूजक, हाँ, या गाली देने वाला, हाँ, या पियक्कड़, हाँ, या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? रिपीट करता हूँ, इधर देखिए, मैं पढ़ता हूँ। मैं तुम्हें लिख रहा हूँ कि जो मसीह होने का दावा करते हैं, क्या करने का? मसीह होने का, विश्वासी होने का दावा करते हैं, खुद को कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, है कि नहीं? आजकल चलता है क्या? क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, जो दावा करते हैं। लेकिन यौन अपराध, ये है व्यभिचार, यौन अपराध, लालच, मूर्ति पूजा, गाली गलौज, मतवालापन और अंधेर करने वाले के शिकार है। मतलब ऐसे लोगों के साथ आप उठना बैठा करते हैं, हाँ? ऐसे लोगों के साथ मत उठो बैठो, इसमें लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहता है ऐसे लोगों के साथ संगति न रखो। हालेलुया। ध्यान रखना, ये किसी मतलब क्या कहते हैं, आप विश्वासी का बातें नहीं हो रहा है,
ये विश्वासी है, भाई कहलाकर, हालेलुया, जो यीशु का होने का दावा करता है। और जो बाइबल क्या कहता है, जो भाई कहलाकर, मतलब कौन है वो? विश्वासी है कि नहीं वो व्यक्ति? विश्वासी इसको कहते हैं। देखिए हम लोग का जो विश्वास है ना, यीशु के ऊपर विश्वास है, दृढ़ है, दृढ़ है। तो एक व्यक्ति आएगा भाई कहलाकर, क्या कहलाकर? भाई कहलाकर। एक व्यक्ति आएगा आपके पास, वो विश्वासी है, और वो आकर आपको कहेगा ये सारे काम को, तो आप क्या कहेंगे? मना करेंगे या उसका साथ उठना बैठना करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि वो विश्वासी है, मैं भी विश्वासी। बात दोनों में रहेगा, बात दोनों में रहेगा, लेकिन कोई जानना नहीं है किसी को। हम नहीं जानेंगे, नहीं, कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। हालेलुया। बाइबल स्पष्ट मना करता है ऐसे लोगों से हमको उठना बैठना नहीं है। इसीलिए कहता है ये वो लोग हैं, बड़े ध्यान से सुनना, समाप्त होगा। ये वो लोग हैं जो वचन को नहीं समझते हैं। ये लोग हम देखें ना, ये वो लोग हैं जो वचन को नहीं समझते हैं, इसीलिए नहीं समझते हैं कि उनका चरवा ठीक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों का चरवा क्या नहीं है? ठीक नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब जाने कि नहीं? चरवा का मतलब जानते कि नहीं? पास्टर जिसको कहते हैं, वो ठीक नहीं है। अगर ठीक भी होगा, अगर वो व्यक्ति नहीं समझता है, तो बात उन तक रखिए। किन तक? जो नहीं समझता है ना, उन तक रखिए, आपको लागू मत करिए। हालेलुया। अगर वो नहीं समझा और वो किया, ये जो काम है वो किया, तो आप भी उसका साथ मत दो या ना दो। अगर देते हैं तो गाय भैंस पानी में। हालेलुया, हालेलुया। कितना जन को नींद लग रहा है? घर में बहुत बड़ा उद्यम कम्बल है, उड़ा देना। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, देखिए पहला कुरिन्थी 2:12 कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर है, कि हम उन बातों को जाने। किन बातों को? जो परमेश्वर की बातें हैं उसको हम जाने, जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। जिस बातों को हम जानते हैं, इस बाइबल की गहराई बातों को वही व्यक्ति समझता है जो परमेश्वर की ओर से आत्मा पाया है। हालेलुया। लेकिन जिसका अंदर वो दुष्ट जो कहते हैं, जो शैतान की आत्मा है, जो बाइबल को मिलावटी कर वचन को मिलावटी करके आपको सिखाएगा, ऐसे सेवकों से, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कुरिन्थी कलीसिया को यही लिखता है पौलुस, और कहता है कि परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। किसकी? संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया, हालेलुया। कोई महान व्यक्ति नहीं दिया, कोई सेवक, मतलब क्या कहते हैं, नेता, मंत्री, राजा, ये कोई नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने ये बातें को हमें दिया है, क्योंकि हम उसको क्या करें? समझें। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसका तेरा कहता है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं। देखिए, जिनको हम मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातें, आत्मिक क्या लिखे गए? आत्मिक बातें, आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया। आत्मिक बातें आत्मिक बातों में मिलाकर क्या करते हैं? सिखाते हैं या सुनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको क्या करते हैं? भला बुरा कहते हैं। जो सही है उसको सही सिखाते हैं। तेल पानी में प्रार्थना नहीं करना, हम बाइबल सिखाता है, हम मना करते हैं। हाँ कि नहीं? बाइबल कहा कि तेल पानी में तुम प्रार्थना मत करना।
हम क्यों कर रहे हैं? और यही वचन, यही बातों को हम सिखाते हैं, तो हमको क्या कहते हैं? नहीं जानता है। बेटा तुम कितना जानते हो? तुम कितना जानते हो? हम मना करते हैं कि मूर्ति के सामने घुटना ना टेको, चाहे वो यीशु हो, चाहे वो मरियम हो, चाहे जोसेफ हो, चाहे वो स्वर्गदूत क्यों ना। बाइबल कहा कि तुम किसी मूर्ति के सामने उपासना ना करना, घुटना ना टेकना। और ये बातों को कहते हैं तो लोग क्या होते हैं? तुम कुछ नहीं जानते, नहीं जानते। वो तो न्याय का दिन पता चलेगा, हाँ कि नहीं? कौन जानता था, कौन नहीं जानता था, वो न्याय का दिन पता लगेगा। वो भी खड़ा रहेगा, मैं भी खड़ा रहूंगा। मेरा शिक्षक कैसा था, जिसको कहते हैं उसमें डॉक्टरी, मेरा शिक्षा कैसा था और उनका शिक्षा कैसा था, मैच करेगा। नहीं तो ऐसा मार मारेगा ना परमेश्वर। कहता है जो जानकर पाप करता है ना, उसको 2 गुना दंड मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई बातों में नहीं, हम किसी का सिखा हुआ ज्ञान के अनुसार नहीं रहता, हमें परमेश्वर की आत्मा देता है। क्या देता है? इसमें कहा गया ना कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। उस बातों को हमको जानना है जो परमेश्वर ने हमें सिखाते हैं। लास्ट है, कहता है देखिए 1 कोरिन्थियों 2:14 कहता है परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता। मैं कहूंगा अरे भाई तेल में पानी नहीं करना है, सॉरी तेल में प्रार्थना नहीं करना है, पानी में प्रार्थना नहीं करना है, ये विश्वासी है लेकिन शारीरिक विश्वासी है, आत्मिक विश्वासी नहीं है। शारीरिक विश्वासी और शारीरिक बातों को, शारीरिक व्यक्ति को आत्मिक बातें पसंद नहीं लगे, ग्रहण नहीं करेगा, नहीं जाना, नहीं होगा। हालेलुया, ऐसा कहेगा। लेकिन बात तो सही है ना। पौलुस क्या सिखा रहा है? बातों को सही सिखा रहा है। कहता है परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति को आत्मिक बातों को उसके दृष्टि में कैसा है? मूर्खता है, मूर्खता की बातें। हालेलुया। हम तो विश्वास करते हैं फोटो को रखकर, हम तो विश्वास करते हैं मूर्ति को रखकर। एक व्यक्ति कैसा जानेगा कि मैं कौन सा धर्म में हूँ, कौन सा भगवान का पूजा करता हूँ? इसलिए जानेगा कि मैं उसका मूर्ति रखा हूं, पहचान लगे, ओहो तू क्रिश्चियन हो, ओहो तू फलाना हो, तू फलाना हो, ऐसा कहेगा। हालेलुया। लेकिन कहता है देखिए वो व्यक्ति के लिए क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान देना। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। कौन मनुष्य? शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। अब मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें है। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की आत्मिक बातें किसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें है? शारीरिक व्यक्ति, शारीरिक विश्वासी के आत्मिक बातें जब सुनाने लगोगी तो उसके दृष्टि में क्या हो जाएगा? मूर्खता लगेगा, मतलब बेकार लगेगा। और कहता है देखिए और ना वो अभी है पॉइंट देखिए, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच, बड़े ध्यान से, उनकी जांच, किनकी जांच? शारीरिक व्यक्ति का जांच, शारीरिक मनुष्यों का जांच। कहता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। शारीरिक व्यक्ति का जांच आत्मिक रीति से होती है। तो कैसे पढ़ेंगे वचन को? हम कैसे पढ़ेंगे और समझेंगे? हाँ कि नहीं? हम ऐसे अगर पढ़ेंगे, देखिए जिस प्रकार मैं पढ़ रहा हूँ, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। क्योंकि उनका जांच आत्मिक रीति से होती है। ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, खुद मूर्ख बन जाएगी। अरे बाप रे, तार जांच तो आत्मिक, इन्हें तो कोई शारीरिक व्यक्ति आत्मिक कथा के ग्रहण नहीं करे, लेकिन मैं जैसे बोले पढ़े उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है।
गई भैंस पानी में, हो जाएगी कि नहीं? तो हमको कैसे पढ़ना है? देखिए वचन जब पढ़ते हैं उसका बेस, उसका टोन को पकड़ना है, कैसे पौलुस बातें कर रहा है। हालेलुया। तब हम समझेंगे कि देखिए कि फिर से मैं पढ़कर मैं सुनाता हूँ। देखिए उसके बाद हम समाप्त करेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य, बड़े ध्यान से, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। आत्मिक बातें उन लोगों के लिए क्या है? मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है, नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। उसका जांच जो है ना, उसको जब परखना है ना, आत्मिक रीति से नहीं होती है, इसीलिए वो आत्मिक बातों को वो जानने नहीं पाता है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अरे वचन है उसी का 15 कहता है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। कौन? आत्मिक व्यक्ति। देखिए मैं आपको एक बात को मैं क्लियर करता हूँ, क्या बातें करता है आत्मिक? आप ऐसे सोचते होंगे, है कि नहीं? मैं तो बुझी नहीं पाता कहाँ आत्मिक व्यक्ति बोलने को लिखा है, मैं तो हिंता कहता वैसे नहीं। देखिए आत्मिक तब बनते हैं जब वचन पढ़े ना, जबकि हम परमेश्वर को अपनाते हैं, बपतिस्मा हो जाता है, विश्वास करते हैं, तब आपको आत्मा दिया जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर गिफ्ट में, दान में देता है। तो उस दिन से आपको क्या बनते हैं? आत्मिक बनते हैं। हालेलुया। उस दिन से आप शारीरिक इच्छाओं को मारते हैं, शरीर का जो लालसा है ना उसको मारते हैं, लेकिन आप उस दिन से ज्यादा आत्मिक की बातों के आते हैं, बाइबल की बातों की ओर आते हैं, बाइबल की शिक्षा की ओर आते हैं। तब आपको परमेश्वर ने, मतलब पौलुस के पत्री में लिखा जाता है कि हम क्या हैं? आत्मिक हैं, आत्मिक बन जाते हैं। इसीलिए कहता हूँ आत्मिक जन मतलब लोग, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। क्या करता है? सब कुछ जांचता है। पास्टर को जांचता है, बड़े सेवक को जांचता है, बाइबल को परखता है कि नहीं? बाइबल को परखता है, एक विश्वासी को जांचता है, सबको जांचता है वो। अरे वो व्यक्ति को देखता हूँ आज चर्च में, कल बुरे संगति में, जांच लेगा। क्या कर लेगा? जांच लेगा, परख लेगा। अरे चर्च जाता है फिर भी विचार में, ये जांच रहा है। कौन? आत्मिक व्यक्ति क्या कर रहा है? जांच रहा है। अगर आत्मिक व्यक्ति है तो एक पास्टर को कैसे जांचेगा? बाइबल में तो कहा है तेल माल कर, लेकिन ये व्यक्ति तो तेल को प्रार्थना कर रहा है। क्या करेगा आत्मिक व्यक्ति? जांचेगा। हालेलुया। तो कहता है आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांच नहीं जाता, जांचा नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको मेरे प्यारों, हम आत्मिक हैं तो हम सबको जांचना है, यहाँ तक कि जो परमेश्वर की बातों में, वचन में मिलावटी करते हैं उनको जांचिए। अगर उनको जांच गए ना, उनको परख लिए ना, आप बच जाएंगे। हालेलुया। वो गलत से आप क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। अगर उन्हीं को पकड़िए, उन्हीं को पकड़ने हैं। आपका क्या कहते हैं उसको, जो नदी में जो बोर्ड, जो डोंगा, हम लोग जो नदी में डोंगा रहता है, अगर उसको कोई व्यक्ति जाकर आपको डोंगा को क्या करता है? छेद कर देता है ताकि वो डोंगा में पानी आ जाए। फिर अब सुबह जाकर उसको क्या करते हैं? बंद करते हैं, वहाँ मिट्टी लगाते हैं या तो सीमेंट लगाकर उसको क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। लेकिन फिर दूसरे बार जाते हैं, फिर डोंगा क्या होता है? छेद रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितने बार करते हैं उतने बार उसको क्या करता है? छेद करते जाता है। लेकिन करते थक गया, लेकिन क्या करेंगी? आखिरी में क्या करेंगी? तो आपका डोंगा ठीक हो जाएगा। हाँ? क्या करेंगे? रो रहे बेटा किया डूबी आई। जो छेदा करता है ना, उसको हमको क्या करना है? पकड़ना है, उसको पकड़ना है, तब जाकर आपका डोंगा ठीक रहेगा। हालेलुया। नहीं तो बंद करते जाएंगे, छेदा होते जाएगा, बंद करते जाएंगे, छेदा होते जाएगा।
प्रार्थना करता हूँ, कुछ नहीं होता है, गलत रास्ता में। हालेलुया। उसका दृष्टि में जो ठीक है उसको तो नहीं मानता है। परमेश्वर यीशु ने क्या कहा, सेवकों ने क्या कहता है, यहाँ जो मैं देख रहा था, कहता है सबको खड़ा कर दिया, कोई एटीएम लेकर है, एटीएम में हाथ रखो, कोई पैसा लाए है ना पर्स में, पैसा के ऊपर हाथ रखो, कोई पर्स लाए है, मेरा पर्स नहीं है घर में, भूल पर्स है उसमें पर्स में हाथ रखो, कोई कहता है क्या क्या लाए हैं उसमें हाथ रखो, मैं प्रार्थना कर दूंगा और आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये मूर्खता की बात है। ऐसे घटिया को मारो जाकर थप्पड़ लगा, कहाँ लिखा गया परमेश्वर हाथ रख दिया और पैसा डबल हो गया। ऐसे में तो बहुत, तू कितना दे, मैं अभी चेक करता हूँ तेरा अकाउंट बाबू, है कि नहीं? तुम तो बहुत हाथ रखता होगा, तुम खुद हाथ रखकर प्रार्थना करके तुम उनको धनी बना दे रहे हो, तो तुम कितना हाथ रखा होगा मैं देखता हूँ, हाँ कि नहीं? वो कितना हाथ रख के कितना पैसा रखा होगा, सोच के देखिए। ऐसा सेवक है जो वचन में क्या करते हैं, मिलावटी करते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, एक बात को मुझे फिर से वचन को देखकर हम ये करेंगे, समाप्त करेंगे। इसमें था क्या था, ये देखिए 5 में कहता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की समर्थ पर निर्भर होना चाहिए। हालेलुया। मैं अभी आप कोई लाए हैं पैसा, 1 रुपया 2 रुपया पकड़े हैं, आप हाथ रखो, मैं प्रार्थना करना, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। आपका मैं प्रार्थना कर दूंगा, आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, असंभव है कि संभव है। कैसे विश्वास करके आप हाथ रखते हैं? क्योंकि क्या है उसका बातों में क्या है, लुभाने वाले। यहाँ लिखा गया ना, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाले बातें नहीं। हालेलुया। पौलुस स्पष्ट कह रहा है, पौलुस ये भी कहता है, मैं दूसरों के प्रति हाथ नहीं फैलाता। क्यों नहीं फैलाता? क्योंकि मैं अपना कामकाज करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, इसलिए मैं दूसरों के प्रति में हाथ नहीं फैलता कि मैं मेरे लिए पैसा दो और मैं चलूंगा, ऐसा हाथ नहीं फैलाता। हालेलुया, हालेलुया। और मैं वचन में पढ़ता हूँ, पौलुस को मैं देखता हूँ, वचन में पढ़ता हूँ, क्योंकि हम देखेंगे तो परमेश्वर के साथ साथ सेवकाई के साथ साथ वो टेंट का, तंबू का भी काम करता था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए करता था कि उसको किसी का सामने हाथ फैलाने ना पड़े। हम भी क्या करते हैं, मैं भी काम करता हूँ। अभी मेरा क्या कहते हैं, अच्छा इसको बंद कर दीजिए, नहीं ठीक है बंद कर देते हैं। तो हम स्पीकर आइए, खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो।